हाँ, तो जो देखिए आप, मोहम्मद शाह रंगीला का समय था। मोहम्मद शाह रंगीला जब उत्तरवर्ती मुगल बादशाह बना तो उसका समय 1700 कहाँ से 1948 तक का। उस दौरान नादिर शाह का आक्रमण हुआ और नादिर शाह का पंजाब पर आक्रमण, जो सिख बिखर रहे थे, अब वो क्या होने वाले हैं, एकजुट होने वाले हैं। किसके नेतृत्व में? कपूर सिंह की बात करेंगे आप। तो कपूर सिंह को मौका मिल गया, जिनको जकारिया खान ने 1726 में नवाब मान लिया था उस क्षेत्र का, सिख राज्य का, जो कि मुगलों का सूबेदार था पंजाब में, जकारिया खान। अब इन्होंने क्या किया, 1784 में किसने? कपूर सिंह ने खालसा दल की स्थापना कर दिया। ये सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा। यानी दल खालसा कहिए चाहे खालसा दल कहिए, बात एक ही है। इसको स्थापित किसने किया है? कपूर सिंह ने। अब आपको ये देखना है कि आगे जब देखेंगे 1753 में ये जो दल खालसा है ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए राखी प्रथा शुरू किया। और सवाल ये उठा कि राखी प्रथा की शुरुआत किसने किया? तो राखी प्रथा की शुरुआत दल खालसा ने शुरू किया। कब? 1753 में। और क्यों शुरू किया ये भी जानिए। सिख राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए शुरू किया। कारण भी जानो, क्योंकि क्वेश्चन अब स्टेटमेंट में आ रहे हैं। आप पीपीपीएससी के एक एग्जाम आरओआर में देख सकते हैं, जो पेपर लीक हुआ था उस पेपर में कॉन्सेप्ट ही था। आज सवाल पूछा जा सकता है 1753 में दल खालसा ने आर्थिक स्थिति सिख राज्य की सुधारने के लिए क्या राखी प्रथा की शुरुआत की। और राखी प्रथा है क्या? राखी प्रथा एक कर की व्यवस्था है। जैसे क्या था, ये उपज का 1/5 भाग कर के रूप में सुरक्षा भार के रूप में लिया जाता था। किससे? सिख राज्य के किसानों से। उस सिख राज्य को सुरक्षा देने, सिख जो किसान थे, लोग थे, या पूरी जनसंख्या में बात करूं या किसानों की बात, जो भी उस समय खेती कर रहा था, किसानी कर रहा था या कोई फसल उगा रहा था, उसे अपनी सुरक्षा के लिए अपने उपज का 1/5 पार्ट क्या करना पड़ता था? खालसा दल को देना पड़ता था। इसी को कहा गया राखी प्रथा। राखी बांधा क्यों जाता है? एक बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है जीवन पर्यंत सुरक्षा रक्षा करने के लिए, और एक भाई इस बात के लिए वचनबद्ध हो जाता है कि हाँ, हम जब तक जीवित हैं अपनी बहन की रक्षा करेंगे। तो यही सेम बातें थी कि राखी प्रथा क्या था? सिख राज्य की सुरक्षा, यानी लोगों की सुरक्षा करने के लिए लूनी के द्वारा, जनता के द्वारा लिया गया एक कर था, जो उपज का 1/5 पार्ट था, यानी 1/5 भाग, यानी 1/5वां हिस्सा आपको देना पड़ेगा। किसे? खालसा दल को, अपनी सुरक्षा के लिए। अब ये सारी चीज चल रही थी, लेकिन भाई ऐसा तो है नहीं कि कपूर सिंह नहीं जाएंगे। कपूर सिंह की मृत्यु हो गई। अब इनका डेट आपसे नहीं पूछा जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। कपूर सिंह की मृत्यु हुई। अब जस्सा सिंह अहलूवालिया, बड़ा अच्छा नाम है, इन पे सवाल भी खूब है। कपूर सिंह की मृत्यु के बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया ने सिखों को अपना नेतृत्व प्रदान किया। किसने? जस्सा सिंह अहलूवालिया ने। जस्सा सिंह अहलूवालिया ने क्या किया? जो दल खालसा था, यानी कौन? दल खालसा, जिसकी स्थापना 1784 में कपूर सिंह ने किया था, उसे डिवाइड कर दिया। क्या किया? मिसलों में। मिसल मतलब पार्टी की बात करेंगे या संप्रदाय की बात करेंगे। इन्होंने क्या किया? जस्सा सिंह ने, जो खालसा दल था, खालसा दल को इन्होंने 12 मिसलों में विभाजित कर दिया। कितने मिसलों में? 12 मिसलों में। यानी कह सकते हैं जो 12 मिसल बने, आप उसे 12 प्रांत मान लो। मेरे अनुसार, इतिहासकारों के अनुसार 12 मिसल का मतलब होता है 12 सूबा बना दिया। किसने? और वो भी क्या बनाया? स्वतंत्र, पूरी तरह स्वायत्त। क्यों ऐसा कर दिया उन्होंने? ऐसा करने का रीजन ये था इनके लिए कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो सिख राज्य में कभी फूट नहीं पड़ेगी, और स्वतंत्र होंगे तो कहीं ना कहीं के जो केंद्रीकरण था वो विकेंद्रीकरण हो जाएगा। किसका? इस राज्य की जो स्थापना की गई थी केंद्रीकृत तरीके से, वो विकेंद्रीकृत हो जाएगा। पार्ट रहेगा, लेकिन फिर भी क्या रहेगा? सिख राज्य ही रहेगा वो। ऐसा सोच करके जस्सा सिंह अहलूवालिया ने जो दल खालसा था उसे 12 मिसलों में डिवाइड कर दिया, यानी 12 स्वतंत्र सूबों में बांट दिया। मिसल को आप सूबा कह सकते हैं।
उन्होंने बांटा। और इस बात को आप समझिएगा, मिसल को अगर ये कहा जाए कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, कुछ लोगों के मन में सवाल उठेगा कि सारी बातें तो आप सब बता दे, लेकिन आप ये नहीं बोल रहे हैं कि मिसल, वास्तव में मिसल का भी कोई अर्थ होता है या मिसल को किसी ने परिभाषित किया है। तो आप जानते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम पुरातत्ववेत्ता थे भारत में, जो कि पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक डायरेक्टर रहे हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम ने मिसल के बारे में कहीं अपनी पुस्तक में इस बात को लिखा है। क्या मिसल का, कहा कि मिसल क्या है? मिसल एक अरबी शब्द है। क्या है? अरबी शब्द है। और इस अरबी शब्द का अर्थ होता है क्या? एक जैसा। एक जैसा। एक जैसा का मतलब 12 मिसल एक जैसे थे, अलग नहीं थे, कोई विशेष नहीं थे, यानी कि क्या थे? हमारी भाषा में कहा जाए समान। एक शब्द में लाऊं मैं तो मैं कहूँगा समान। यानी जो मिसल थे 12 वो समान रूप से थे, यानी एक जैसे थे, कोई अंतर नहीं था। ऐसा नहीं था कि किसी मिसल में कुछ विशेष हो और किसी में कुछ सामान्य हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी 12 मिसल क्या थे? एक जैसे थे। इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया। अब आपको क्या करना होगा कि आपको मिलना होगा किससे? एक बात और यहाँ समझना है, क्या जब पहले ये मिसल नहीं बने थे, रणजीत सिंह ने 12 मिसल की बात नहीं किया था, तो आप ये समझिएगा कि जो सिख थे, यानी जो खालसा दल था, इसका एक ध्वज होता था, झंडा, आप जानते ना, इसका एक ध्वज था, इसका एक नाम था खालसा दल, यानी नाम होता था, इसका एक निशान था। निशान जानते हैं, अलग अलग होता है। सिख धर्म में जो 12 मिसल हैं, उन 12 मिसलों का क्या है? अलग अलग झंडा है और अलग अलग नाम है और अलग अलग निशान है। लेकिन जब ये खालसा दल डिवाइड नहीं हुआ था 12 मिसलों में, तो उसके पास एक झंडा था, एक नाम था, एक निशान था। लेकिन अब 12 मिसलों के पास खुद का नाम होगा और उनका अपना झंडा होगा और उनका अपना निशान होगा। अब ये चीज़ कोई सिख से आप जानेंगे तो बताएगा कि मेरा निशान क्या है, पड़ोसी का निशान कुछ और है, और उसके दूसरे मकान में जाएंगे तो निशान कुछ और है और झंडा कुछ और है। जैसे सनातन धर्म में भी एक ही झंडा है, लेकिन आजकल इतने संप्रदाय हो गए हैं, तो किसी का लाल है, किसी का पीला है, जैसे राजनीतिक पार्टियां बना ली हैं वैसे। तो ऐसे 12 मिसलों का क्या है? अलग नाम, अलग झंडा, अलग निशान। और जो मिसल में नेता होते थे, किसी मिसल में क्या होते थे? नेता होते थे, तो उनकी मदद के लिए समिति होती थी। यानी जैसे आप देखेंगे, क्या ब्रिटिश साम्राज्य में गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, या हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के लोकसभा राज्यसभा है, वैसे ही नेता होता था। और नेता की मदद के लिए, यानी जो मिसल होते थे, मिसलों का एक नेता होता, तो नेता की मदद के लिए एक कमेटी होती थी, यानी समिति होती थी। और जो क्या करती थी, वह मिसलों के कार्यों का संचालन करती थी। जो भी मिसल के कार्य होते थे, उसका संचालन काम इस समिति का होता था। तो आप तो समझ गए कि मिसल की संरचना क्या है। मिसल का मतलब 12 मिसल एक जैसे थे, लेकिन उनमें असमानता कहाँ हो जाती? नाम अलग होंगे, झंडे अलग हो, निशान अलग होंगे, लेकिन जो कमेटी बनेंगी, समितियां लगभग समान तरीके से बनती थी, और समितियां ही उस मिसल के अंदर कार्य का संचालन करती थी। जैसे हमारे यहाँ विधि का निर्माण विधायिका करती है, उसका क्रियान्वयन कौन का कार्यपालिका करती है और निर्णय न्यायपालिका करती है, वैसे ही जिस मिसल का जो नेतृत्व करता है वो निर्णय अंतिम होगा उसी का। अब आप समझ गए होंगे। यानी राखी प्रथा के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, कुछ में बचा नहीं, कि दल खालसा ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 1753 में एक राखी प्रथा शुरू किया, जो उपज का 1/5 पार्ट लेता था, किससे? उन सिख राज्य की जनता से, उन्हें सुरक्षा देने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन यूपीएससी की स्टेटमेंट के क्वेश्चन में से ढूंढ लीजिएगा, ये सवाल बन चुका है, इसलिए खतरा जरूर है। मैंने कहा प्री के लिए भी है और मेंस के फाइट के लिए भी आपको बहुत अच्छे से मदद करने वाला है। चलिए अब हम उन 12 मिसल की बात करने वाले हैं। किसकी? उन 12 मिसलों की। तो कौन कौन से हैं? 1763 और 1773 के बीच कौन? जस्सा सिंह अहलूवालिया ने क्या किया? यानी 1763 से 1773 के मध्य जो सिख राज्य स्थापित हुआ था बंदा बहादुर के द्वारा, उस
राज्य का नेतृत्व बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद कपूर सिंह ने किया। कपूर सिंह की मृत्यु के बाद ये जिम्मेदारी जस्सा सिंह अहलूवालिया के ऊपर आई। जस्सा सिंह अहलूवालिया ने 1763 से 1773 के मध्य उस सिख राज्य को क्या किया, यानी पंजाब या सिख राज्य को 12 स्वतंत्र राज्यों यानी मिसलों में विभाजित कर दिया। जहाँ से आप बहुत सवाल पूछे, जैसे सुकर चकिया, पहला मिसल सुकर चकिया, ये सुकर चकिया से संबंधित राजा रणजीत सिंह है ना, तो सुकर चकिया नाम क्यों दिया गया, एक सवाल बनता है। अब इन 12 मिसलों में एक मिसल कौन सा है, सुकर चकिया। अब सुकर चकिया, लोग सुकर चकिया बोलते हैं लेकिन सुकर चकिया है। तो सुकर चकिया जो मिसल बना, क्यों इसका नाम जस्सा सिंह के नाम पे नहीं रखा गया, सोचना पड़ेगा आपको ना, क्योंकि जस्सा सिंह तो इसी संबंधित हैं, इसी मिसल से, सुकर चकिया से। लेकिन सवाल पूछा गया कि रणजीत सिंह सिखों के किस मिसल से संबंधित है, तो सुकर चकिया से है, या आसान क्या बोलते हैं सुकर चकिया, लेकिन क्या है, सुकर चकिया है। यानी 1763 से 1773 के मध्य पंजाब को संगठित करने के लिए जो केंद्रीकृत था, उसे विकेंद्रीकृत कर दिया किसने, जस्सा सिंह अहलूवालिया ने। जस्सा सिंह अहलूवालिया का संबंध कहाँ से था, सुकर चकिया मिसल से ही था, उसी में आएंगे। कपूर सिंह का भी संबंध कहाँ से रहेगा, सुकर चकिया से रहेगा। क्योंकि अब आपको ये ढूंढना है कि वास्तव में सुकर चकिया नाम क्यों दिया गया, क्यों नहीं कपूर सिंह का नाम दिया गया, क्यों नहीं जस्सा सिंह के नाम पर रखा गया, क्यों नहीं और किसी के नाम पर स्थापित किया गया, और ये वास्तव में आज वर्तमान में ये है कहाँ, क्या सुकर चकिया मिसल सिख राज पंजाब में या भारत में कहीं है, इसको भी आपको जानना होगा। तो इसको जानने के लिए आपको कहाँ चलना होगा, नेक्स्ट लेक्चर में आना पड़ेगा, यानी आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। आप देखिए, इत्मीनान के साथ देखिएगा। 12 मिसलों का विभाजन एक ही लेक्चर में किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कौन सा मिसल क्यों बना, उस मिसल का नामकरण कैसे किया गया, उसका संबंध कहाँ है, क्या भारत में वर्तमान में मिसल कहीं है, उसका क्षेत्र क्या है, पंजाब में कहाँ पर मिलेगा, कौन सा जिला है, ऐसे भी सारी बातें बता दी जाएंगी। यानी ये कहा जाए कि कुछ समय के लिए मैं आपको सिख धर्म में बेशक ले जाऊंगा, जिसको पढ़िए उसको अंदर से घुस के पढ़िए। जब भी सवाल आपसे पूछा जाए एग्जाम में, आपसे गलत ना हो इसका आप विशेष ध्यान दीजिए। अगर आप घुस के सवाल नहीं पढ़ना चाहते हैं, नहीं ढूंढना चाहते हैं, तो बेशक आप मात खाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन के पैटर्न चेंज हैं। आपको मैं नहीं कहता हूं कि आप रटिएगा सारी बातों को, रटने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। अगर आप रटने, क्योंकि जो क्षेत्र होता है दिमाग में ऐसे आपके आ जाएगा कि हाँ पंजाब का एक स्थान है गुजरावाला, गुजरावाला में आज भी सुकर चकिया मिसल के लोग हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। वहीं पंजाब में एक स्थान पहाड़पुर है, या उसे पहाड़ सिंह भी बोलते रहते हैं लोग, तो वहाँ भी कौन मिलेगा, सुकर चकिया मिसल के लोग आपको मिलेंगे। और जो कह सकते हैं कि शेरे पंजाब कहा जाए, या राजा की उपाधि कोई उन्हें देगा रणजीत सिंह को, उनका संबंध यहीं से है। मतलब ऐसे ही आपको 12 मिसल की यात्रा करवाई जाएगी, रणजीत सिंह का मूल्यांकन किया जाएगा, साथ ही आंग्ल सिख युद्ध की चर्चा होगी, और अंत में हम पढ़ेंगे किसे, सिखों का प्रशासन कैसे रहा है, जो कि आपके प्योरली कहाँ मेंस पर है। तो आप कंटिन्यू लेक्चर देखते रहिए, आनंद आएगा, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। मेरी बातें समझ में आए बिल्कुल शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। कोई सुझाव है तो बेशक आप दे सकते हैं। धन्यवाद।